जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता मिले। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या आपको नहीं बता रहे, उन्हें कैसा लगता है। डियर, किसी के बारे में सोच करके आप चूज कर लीजिए। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, अक्टूबर, जून, फरवरी, जुलाई, नवंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 3 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 4 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 7 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 28 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ARMYEOUSQTHGLOF। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है एयर साइन, अर्थ साइन। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, किसी के भी बारे में सोच करके आप देख रहे हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड हो सकता है कि ये आपका फैमिली में ही कोई हो या आपके रिलेटिव हो जिनसे आप बहुत बात करते हो, बहुत अच्छा लगता हो, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता हो इनके साथ। तो आपको लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, क्या छुपा रहे हैं, क्या नहीं बता रहे। तो डियर, ये अपनी तकलीफ़ें आपसे छुपा रहे हैं, ये आपसे अपनी तकलीफ़ें छुपा रहे हैं। इन्हें अभी बहुत ज़्यादा मतलब सैड फील हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि इन्होंने कोई ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया हो, उसमें इन्हें धोखा मिला हो, तो ये वो आपसे छुपा रहे हो सकता है कि इनके करियर में कुछ अच्छा ना चल रहा हो, तो ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं आपको। सोचते अगर बताएंगे तो आपको कैसा लगेगा कि हर वक्त पैसों की बात करना, हर वक्त करियर की बात करना, हर वक्त अपना ही दुख सुनाना। तो डियर, इस वजह से ये आपको नहीं बता रहे होंगे। तो ये कोई भी हो सकता है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो ये अपनी तकलीफ़ें, अपना दर्द आपसे छुपा रहे हैं, आपको मतलब बताना नहीं चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनकी बहुत मदद की है, आप इन्हें बहुत समझते हैं। आप अपनी तकलीफ़ें कभी शेयर नहीं करते, आप अपनी तकलीफ़ें कभी शेयर नहीं करते। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे दुख तकलीफ़ आते हैं, आप इनसे शेयर नहीं करते। इसलिए डियर, ये आपसे अपनी तकलीफ़ें नहीं बता रहे। लेकिन हो सकता है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए ये आपसे कम बात भी करते होंगे। जो बहुत परेशान है, लेकिन वो आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपको बताएंगे तो आप बहुत परेशान होंगे, आप इनके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए सोचेंगे। तो डियर, ये अपनी तकलीफ़ें आपको शेयर नहीं कर रहे, अपनी तकलीफ़ें आपसे छुपा रहे हैं। इन्हें हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन इन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आपके ऊपर खुद है, इतनी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर खुद है, इसलिए ये आपको नई एक ज़िम्मेदारी और नहीं देना चाहते। तो डियर, ये अपने आंसू आपसे छुपा रहे हैं, आपको बताना नहीं चाहते, अपनी तकलीफ़ें आपसे छुपा रहे हैं। इन्हें बहुत तकलीफ़ है, हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा ना चल रहा हो, इनकी फैमिली में कुछ अच्छा ना हो। तो ये सारी बातें आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है कि ये आपसे दूर भी जा रहे हों, हो सकता है कि इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हों। तो इन्हें ऐसा लगता है कि क्या करूँ, आपसे सच बताऊँ या फिर इस बात को अभी रहने दूँ, थोड़ा-सा और इंतज़ार करूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप अभी से इनका साथ छोड़ दें। हो सकता है कि आप कभी इनसे बोलते हों शादी के लिए, तो आप एक बात बोलते हों कि अगर सबकी मर्ज़ी से होगी तो ही शादी करेंगे, लेकिन अगर कोई भी इस रिश्ते से रूठा ना, तो फिर आप अपनी फैमिली को देखना और हम अपनी फैमिली को देखेंगे।
तो डियर, आप फैमिली के खिलाफ जाकर के अपना घर नहीं बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर किसी का दिल टूटेगा, कोई दुखी होगा तो फिर हम खुश कैसे रहेंगे। तो डियर, आप अपनी खुशियों के बारे में कम सोचते हैं और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आपको लगता है कि सब लोग खुश होना चाहिए। तो हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई मान ना रहा हो, तो ये सारी बातें आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो इन्हें बहुत तकलीफ़ दे रही है। हो सकता है इनकी फैमिली में ही कोई हो जो आपके रिश्ते के लिए ना मान रही हो, तो ये बातें ये आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं और तब से ही इन्होंने बात करनी कम कर दी हो। इनके बात करने का तरीका हो थोड़ा-सा बदल गया हो। तो डियर, आप समझ लीजिए कि इनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो इस रिश्ते के खिलाफ़ है, बहुत स्ट्रॉन्गली है कि इस रिश्ते के खिलाफ़ है। आपको पता भी होगा कि हाँ, ये इंसान हो सकता है कि जो हमारे रिश्ते को कभी भी अपना नहीं सकता। डियर, ये अभी कुछ ऐसी परिस्थिति में फँसे हुए हैं कि इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? किसे चुनूँ, क्या करूँ? कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, अभी सैड एनर्जी में बहुत है और ये अपनी जो सैडनेस है, दर्द है, उसे आपसे छुपा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? अब भगवान ही मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बहुत पूजा-पाठ कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको खो चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको खो चुके हैं और आप भी इनसे दूर चले जाएँगे। हो सकता है डियर कि अभी आप इनसे ज़्यादा बात ना कर रहे हो। आप इनसे ज़्यादा बात ना कर रहे हो, आपकी फैमिली नहीं मान रही हो, तो ये आपको खोने के डर से बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो सकते हैं या फिर इनकी फैमिली में कुछ अच्छा ना हो, इस वजह से ये सैड एनर्जी में हो सकते हैं, आपको शेयर नहीं कर रहे। लेकिन किसी से हो सकता है कि इनकी लड़ाई झगड़े हुए हों, तो डियर, ये अभी सैड एनर्जी में है। ये भी सैड एनर्जी में, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए ये आपसे बातें कम कर रहे हैं और आपको बता नहीं रहे। तो आप ज़्यादा मत सोचिए, वक्त का इंतज़ार करिए, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये आपको बता देंगे। तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आपसे बात ना कर रहे हों। काफ़ी टाइम से आपसे बात ना कर रहे हों, लेकिन आपको लगता है कि वो इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है, वो इंसान बहुत दुखी है। हो सकता है कि ये आपके फैमिली में कोई हो, जो बाहर कहीं गए हों, घर से दूर चले गए हों। आपको लगता है कि वो इंसान याद नहीं करता क्या? उसे याद नहीं आती? हो सकता है कि ये रीडिंग आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हों, आपके बच्चे आपसे रूठ कर दूर चले गए हों। किसी भी तरह से ये आपसे दूर हों, आप इनके आने का इंतज़ार कर रहे हो, इनसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हो। आपको लगता है कि क्या इनको याद आती है? क्या ये कभी लौट कर आएँगे? या फिर क्या है, जो अभी तक ये इतनी नाराज़गी बना कर रखे हैं? तो डियर, ये आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने मन से कोई फ़ैसला किया था। इन्होंने अपने मन से कोई फ़ैसला लिया था, तो ये अब उस बात पे बहुत पछता रहे हैं। हो सकता है करियर से रिलेटेड हो सकता है कि इन्होंने ऐसा सोचा हो कि कोई बिज़नेस हो, जो ये सोच रहे हो कि नहीं इसमें बहुत सक्सेस मिलेगी, बहुत सक्सेस मिलेगी। घर में हर किसी से लड़ाई करके उसमें इन्वेस्ट किया हो, तो अब ये उसमें जो नुकसान देख रहे हैं ना, वो बताने से आपसे डर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपसे बोला हो कि इसमें इतना पैसा लगा देते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, कोई भी टेंशन नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डियर, इन्हें उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है। इन्हें उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है तो ये डर रहे हैं। आपको कैसे बताएँ? आपसे कैसे कहें? हो सकता है कि ये आपके छोटे भाई-बहन हों, जिससे अब आपको बात करनी तो बहुत है, लेकिन वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, नज़रें चुरा रहा, तो आपको लगता है कि क्या ऐसी बात है? ये इंसान आपको क्यों नहीं बता रहा? हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो, जिससे आपने कभी कुछ समझाया हो, लेकिन उसने आपकी बात ना मान कर के अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से सब कुछ करने के लिए सोचा हो। उन्हें ऐसा लगा हो कि आप उनकी खुशियों से जलते हैं, आप उन्हें कभी सक्सेस नहीं होने देना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि आपको ज़िंदगी का कहाँ ज्ञान। तो डियर, इन्होंने आपकी बात ना मान कर के बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए ये आपसे नज़रें चुरा रहे हैं। इसलिए ये आपसे सामने नहीं आना चाहते और ये आपको बता नहीं पा रहे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं कि जिससे निकलने में इन्हें बहुत टाइम लगेगा और ईश्वर ही इनकी कोई मदद कर सकते हैं, जिससे ये सब कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, सब कुछ मतलब अपनी ज़िंदगी में पहले से कर सकते हैं। अभी इनकी परिस्थिति जो है वो बहुत ख़राब है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा और ये सारी बातें आपसे छुपा रहे हैं।
डियर, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुना करें। आपकी इंट्यूशन जो भी आपको गाइड करती है वो सही गाइड करती है। अगर आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं तो ये आपकी ही मूर्खता है कि आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे, लोगों की बातों में फँस रहे हैं। तो डियर, पहले आप अपने दिल की सुना करिए। अगर आपका दिल कहता है कि आप ये फ़ैसला गलत कर रहे हैं, तो आप उस फ़ैसले को अभी रोक दीजिए। आपका दिल कह रहा है कि नहीं ये फ़ैसला गलत है, तो हो सकता है कि वो आपके लिए गलत हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ होती है, कोई सामान होता है, अगर उसे आप लेना चाहते हैं, लेकिन आपने थोड़ा-सा टाइम लगा दिया, किसी और ने ले लिया, तो आपको लगता है कि ओहो! इसने ले लिया, इसको बहुत सक्सेस मिल गई, अगर हम ले लेते तो कितना अच्छा होता। हो सकता है कि उसमें आपके लिए सक्सेस ना हो, ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही फ़ील्ड में सक्सेस मिलती है। हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं थी, इसीलिए आपने इतना टाइम लगाया, आपके इंट्यूशन ने बोला, आपके दिल ने बोला, आपने थोड़ा-सा टाइम लिया, तो वो शायद आपके लिए सही नहीं था। इस बात का ध्यान ज़रूर रखा करो। जो चीज़ आपके लिए सही है, वो आपके लिए सही होगी। ज़रूरी नहीं है कि किसी और के लिए सही है, तो आपके लिए भी सही होगी। तो इसलिए जल्दबाज़ी कभी किसी काम में मत करना। थोड़ा सोच समझ कर ज़िंदगी में अगर आप अच्छे से सोच समझ कर के आगे बढ़ेंगे तो कभी आपको ठोकर नहीं लगेगी। तो इसलिए अपना ख़्याल ज़रूर रखना। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, दिसंबर, मई, अप्रैल, सितंबर, मार्च। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 3 तारीख, 14 तारीख, 9 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 21 तारीख, 18 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख, 31 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है HRMYODAIYKPGU। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन भी है। डियर, जिनके लिए आप ये देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है। आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है, समझदार है। अगर आपको लगता है कि आप जिनके लिए देख रहे हैं ये वो नहीं है, इस तरह के वो इंसान नहीं है, तो डियर, ये पाइल आपके लिए नहीं हो सकती है। आप पाइल दूसरा भी सुन सकते हैं। हो सकता है कि अभी हम और कार्ड देखें उसमें कोई और एनर्जी हो, लेकिन अभी जो डियर एनर्जी है ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ये आपसे हो सकता है कि एक तरफ़ा प्यार करते हो या फिर आप इन्हें बहुत पसंद करते हो, आपका इन पे क्रश हो। ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो। कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत पसंद आ रहा है। हो सकता है कि आपकी शादी भी हो गई हो, उसके बाद ये इंसान आपको बहुत पसंद आ रहा है, बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। इन्हें देख कर के जैसे आपको लगता है कि आप हील हो जाते हैं, जितनी भी आपकी तकलीफ़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मतलब बहुत कुछ अच्छा-अच्छा सा फ़ील होता है, कुछ नेगेटिव नहीं लगता है, ज़िंदगी में कैसा भी हो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अगर ये आपके फ्रेंड हैं, आप उनके लिए देख रहे हैं, तो इनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो, जो इंसान अभी आपसे दूर हो गया हो। अभी ये इंसान दूर हो गया हो, फिर आपकी ऐसे मन में आता है कि ये इंसान कुछ तो छुपा रहा है। ये इंसान आपसे दूरियां बना रहा है, ये इंसान कुछ और बता रहा है आपको, पर कुछ तो छुपा रहा है। हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हों, आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव फ़ील करते हैं, आपको लगता है कि कुछ अलग कनेक्शन है।
प्रेम तो हर कोई करता है, लेकिन इनके साथ कुछ अलग महसूस होता है। इनसे ऐसा लगता है कि जैसे अभी आप नहीं मिले हैं, कई जन्मों से आप इन्हें जानते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको ऐसा महसूस होता है। हो सकता है डियर इन्होंने पहले बहुत अच्छे से बात की हो, पहले सब कुछ बहुत अच्छा रहा हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अचानक से ये आपसे दूर हो गए हों। अचानक से इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी हो, आपके मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया हो, तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान अचानक से क्यों बदल गया? ये इंसान ऐसा तो नहीं है, ये इंसान किसी और की वजह से तो मुझे छोड़ नहीं सकता। ये मतलब ऐसे क्यों हो गए, ये मेल हो, फीमेल हो। डियर, इनकी ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। जो ज़्यादा समझदार होता है ना, ज़्यादा पॉज़िटिव इंसान होता है ना, उसकी ज़िंदगी में जैसे एक ज़िम्मेदारी ख़त्म दूसरी आ जाती है। कई ज़िम्मेदारियाँ आती रहती हैं, आती रहती। उसकी ज़िंदगी से ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म ही नहीं होती। वो अपने लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं पाता। कोशिश अगर करे भी ना, तो भी नहीं कर पाता। तो डियर, जिनके लिए भी आप ये देख रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में कार्मिक लोग बहुत हैं। इनकी ज़िंदगी में कार्मिक लोग बहुत हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ये हमेशा अपनी खुशियों को छोड़ कर के दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं कि दूसरों का भला कैसे करें, दूसरों के बारे में सब कुछ अच्छा कैसे करें, दूसरों के लिए सब कुछ कैसे अच्छा सोचें। इन्हें ऐसा लगता है कि जो इनका रास्ता है, उसमें आप इनके साथ नहीं चल सकते। इनका रास्ता काँटों भरा हुआ है और इतने काँटों भरे रास्ते में आप इनका साथ नहीं दे पाएँगे। इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे धीरे-धीरे रिश्ता ख़त्म कर लेना ही ठीक होगा। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे धीरे-धीरे रिश्ता ख़त्म कर लेना ही ठीक होगा, क्योंकि आप इनके पास्ट को जान कर के इन्हें जज करेंगे। आप इन्हें ट्रोल करेंगे, आप इन्हें सुनाएँगे। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका पास्ट ऐसा है जिससे कभी कोई इन्हें अच्छा नहीं समझेगा। ये कितने भी अच्छे काम कर लें, कितना भी पॉजिटिव हो ले, सब कुछ बहुत अच्छा कर ले, लेकिन इन्हें लोग इनके पास्ट से ही देखेंगे। इनका पास्ट हो सकता है कि बैड पास्ट रहा हो, इनके पार्टनर ने इन्हें छोड़ दिया हो, तो बहुत सारे लोग सुनाते हैं कि तुम ऐसे नहीं होते तो तुम्हारा पार्टनर क्यों छोड़ देता। मतलब बहुत सारी बातें होती हैं ना सामाजिक तौर पे, तो इस तरह से इनके साथ भी होता है। हो सकता है कि इनकी फैमिली में कुछ ऐसी बातें रही हों जिसकी वजह से इन्हें ट्रोल होना पड़ता हो। तो डियर, ये सारी बातें अभी आपसे छुपा रहे हैं। ये आपको हो सकता है कि थोड़ी बहुत बातें बताई हों, लेकिन पूरी क्लियर बातें ये आपको नहीं बता रहे। इन्हें ऐसा लगता है कि बात अभी आप अच्छे से कर रहे हैं, अभी आप इन्हें बहुत इज़्ज़त दे रहे हैं, अभी आप इन्हें बहुत प्यार दे रहे हैं। आप इनसे बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे पास्ट से मतलब नहीं, मुझे तुमसे मतलब है। मुझे ये नहीं मतलब है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि बाद में हर किसी को इससे मतलब हो जाता है। बाद में कोई किसी की नहीं सुनता। इसलिए डियर, ये आपसे अपना पास्ट छुपा रहे हैं और इन्हें लगता है कि अगर आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता हो जाएगा, फिर आप और ज़्यादा सुनाएँगे। तो डियर, ये आपसे डरते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जिससे अभी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही है, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, वो इंसान बहुत ज़्यादा बाद में ट्रोल करेगा। इससे अच्छा है कि अभी से दूरियां बना लेते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके काबिल नहीं है, आप इन्हें बहुत कुछ सुनाएंगे। इसलिए डियर, ये अपने पास्ट की वजह से आपको छोड़ कर जा रहे हैं। प्यार के लिए नहीं छोड़ कर जा रहे कि इन्हें किसी और से प्यार हो गया है, इनकी ज़िंदगी में कोई और आ रहा है, अब आपसे मन भर गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं बताना चाहते हैं और इन्हें लगता है कि आगे चल कर के आपको पता चलेंगी ही, तो बहुत गलत हो जाएगा। तो डियर, ये इसलिए आपसे दूर हो रहे हैं। अगर ये आपसे बात करते हैं, अगर ये आपसे बात करते हैं, आप इन्हें पसंद करते हैं, आप इनसे प्यार करते हैं, आपको लगता है कि ये इंसान आपसे क्या छुपा रहा है, ये इंसान बहुत अच्छा है, ये इंसान आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन डियर, इनका पास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनका पास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कितना सब कुछ बहुत अच्छा चले, लेकिन एक ना एक दिन पास्ट आ ही जाता है। लोग कहते ज़रूर हैं कि हम पास्ट को भुला कर के ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब किसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो तो पास्ट आ ही जाता है। पास्ट कभी कोई भूलता नहीं है, कभी कोई नहीं भूलता। अगर कोई किसी को भूल करके, कभी किसी से लड़ाई करके ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे बढ़ता है, अगर उससे भी लड़ाई हो जाती है, तो इंसान ताने भी मारने लगता है कि वो वैसा था, वैसे ही तुम हो। वो भी ऐसी थी, तुम भी ऐसे हो। तो इस तरह से मतलब बातें लोग बोलने ही लगते हैं।
तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी। ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हों, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो गए हों, इन्हें दुनिया को देखने का नज़रिया बदल गया हो, लेकिन डियर, इन्हें आपसे प्यार हो गया है। ये अभी स्टेबल हों या फिर ना स्टेबल हों, या हो सकता है कि आप ज़्यादा इनसे स्टेबल हों, लेकिन डियर, सोल लेवल पे ये आपसे ज़्यादा हाई है। ये ज़्यादा हाई सोल है। इन्हें ज़्यादा ज़िंदगी का ज्ञान है। ये हो सकता है ओल्ड सोल हो। ये बहुत पॉज़िटिव हैं और बहुत ज़्यादा समझदारी से बात करते हैं। तो डियर, ये जो आपसे दूर हो रहे हैं, ये जो आपसे दूरियां बना रहे हैं, अचानक से आपसे दूर होने लगे हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ आगे जो होगा वो मुझे अभी से पता है, तो ज़्यादा गहराई में क्यों उतरना। तो इसलिए डियर, ये आपसे दूर हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसे किसी इंसान से प्यार करते हैं, आप उन्हें पसंद करने लगे हैं, आप उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आप इनके साथ घूमने फिरने भी गए हों, बातें भी हुई हों, दोस्ती लाइक इस तरह से रहा हो सब कुछ, तो आपको लगता है कि ये इंसान आपसे क्या छुपा रहा है, इस इंसान को आपसे प्यार नहीं है क्या? आपको तो पूरा महसूस होता है कि ये इंसान आपको पसंद करता है, इसे आपसे प्यार है। तो डियर, ये आपसे एक तरफ़ा लव करना चाहते हैं। ये पूरी ज़िंदगी आपसे एक तरफ़ा प्यार करना चाहते हैं, ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि जब प्यार में किसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो, उसे लाइफ़ पार्टनर बनाने की कोशिश करो, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। वो प्यार, वो पसंद, वो सब बर्बाद हो जाती है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि प्यार-व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, घर वाले जिसके साथ कर देंगे, उसी के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी बिताना है। लेकिन डियर, ये आपको पसंद करते हैं। ये शायद आपसे कभी बोल नहीं पाएँगे, क्योंकि हो सकता है कि इनकी फैमिली में इन्होंने बात की हो, तो इनकी फैमिली ने मना कर दिया हो। हो सकता है कि आपके बीच में एज डिफरेंट बहुत ज़्यादा हो, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इश्यू है जिसकी वजह से आपकी शादी उनसे नहीं हो सकती है। तो डियर, ये आपसे ये बात छुपा रहे हैं। ये आपसे छुपा रहे हैं और ये आपसे प्यार करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इस जन्म में ना सही, लेकिन अगले जन्म में मिलेंगे। धरती पे नहीं, आसमां में मिलेंगे। कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी है। डियर, आपसे ये प्यार करते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे कार्मिक लोग हैं। डियर, कुछ सबक सीखने हैं इन्हें ज़िंदगी से, इन्हें कुछ स्पिरिचुअल करना है, कुछ बड़ा करना है। अगर ये इस तरह से फँस कर रह जाएँगे ज़िंदगी में, तो शायद कुछ कर नहीं पाएँगे। डियर, इनका जो काम है ना, वो बहुत बड़ा काम है। ये बहुत स्पिरिचुअल सोल है, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इंसान है। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव है। अगर इनकी ज़िंदगी में आप ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं, अगर आप इनसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं कि ये बात क्यों नहीं बताई? ये बात थी तो मुझे पहले बताना था। अगर इस टॉपिक पे आप इनसे बात करना बंद कर देते हैं, हो सकता है कि आपने इनसे पूछा हो सकता है कि ये कहीं और जाते हों, बताते आपको कहीं और हो सकता है कि आपसे पूछे बिना चले जाते हों, तो आप इनसे इस तरह के बहुत सवाल जवाब करते हो। तो इस वजह से डियर, ये आपसे दूर हो रहे हैं। ये अभी आप इतने सवाल जवाब करते हैं, अभी आप इतने मतलब बातें पूछते हैं, छोटी-सी बात पे इतने सारे सवाल, इतना गुस्सा, इतनी सारी जवाब माँगते हैं आप, तो बाद में जब आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी, तब आप क्या करेंगे? तो ये आपकी बातों को बहुत दूर तक लेकर के सोचते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत छोटी बात थी, अभी ये सारी बातों पे इतनी सारी लड़ाई झगड़े हो रहे, तो आगे क्या होगा? कि तुम उससे क्यों बात कर रहे थे? तुम वहाँ क्यों गए थे? तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तो डियर, ये सारे सवाल जवाब पूछने की वजह से ये आपसे दूर हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको इन पे भरोसा नहीं है और आप कभी इन्हें उस लेवल पे नहीं समझ पाएँगे जिस लेवल पे ये हैं। इन्हें आप लोगों के हिसाब से ही देखेंगे, लोगों की तरह ही समझेंगे, तो इसलिए डियर, ये आपसे दूर हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप इनसे बोलते हो कि तुम तो लोगों की तरह बदल नहीं जाओगे, तुम तो लोगों की तरह नहीं छोड़ दोगे, पहले प्यार का बहाना फिर छोड़ देना। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अभी तक आप इन्हें समझ नहीं पाए हैं। हो सकता है कि आपका काफ़ी साल पुराना रिश्ता हो, काफ़ी महीने पुराना रिश्ता हो, तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आपको समझाना बेवकूफ़ी है और आप इन्हें समझ नहीं पाए हैं, ना इन्हें समझ पाएँगे। अब ये आपसे दूर जा रहे हैं तो आपको बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, लेकिन जब ये आपके पास रहते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके सवाल रहते हैं। जब ये आपसे बात नहीं करते हैं तो आप इन्हें कॉल मैसेज करते हैं, लेकिन जब ये आपसे बात करते हैं तो आप इनसे अच्छे से बात ना करके इनके सवाल जवाब करते रहते हैं। तो डियर, इस वजह से ये इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अभी जो आप हैं वो इमैच्योर हैं और ये जो है वो अलग है। इन्हें ऐसा लगता है कि
अभी जो आपका रिश्ता और इनका रिश्ता है ये पूरी ज़िंदगी नहीं चल सकता। आपको समझने में, इन्हें समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो डियर इसलिए ये आपसे दूरी बना रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा लेकिन समझदारी आपके अंदर बहुत कम है, इस वजह से ये रिश्ता अच्छा नहीं चल सकता। तो डियर ये आपसे दूर होना चाहते हैं लेकिन अभी ये आपसे क्लियर नहीं कह रहे हैं। ये अभी आपसे क्लियर नहीं कह रहे हैं। अगर आप अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज कर लेते हैं, आप सोच लेते हैं कि ये सारी बातें आप इस तरह से नहीं करेंगे, आप समझदारी से इस रिश्ते को निभाएँगे, तो डियर ये आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह से सवाल करेंगे कि मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, मुझसे दूर तो नहीं हो जाओगे, डियर जिसे जाना होगा वो बिना बताए चला जाएगा। अगर उसे छोड़ना होगा, 1 साल बाद अगर आपको छोड़ना होगा तो भी वो बिना बताए आपको छोड़ देगा। जो लोग प्यार में रहते हैं, जो लोग रिश्ते में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, शादी भी कर लेते हैं, क्या उन्हें पता होता है कि 3 साल बाद हम लोग अलग हो जाएँगे? कोर्ट कचहरी हो जाएगा, पता होता है? जो इतना खर्च कर देते हैं, नहीं पता होता ना? तो डियर आप ये समझ लीजिए कि आप खुश रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको इस रिश्ते में खुशी मिल रही है, अभी करंट में आप इस रिश्ते में खुश हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, लेकिन ज़्यादा बचपना मत कीजिए। समझदारी से इस रिश्ते को चलाइए। अगर जैसे कोई भी चीज़, अगर जैसे भूख है ना, तो भूख ऐसी होती है कि कुछ भी मिला खा लिया। कुछ भी मिल जाए इंसान खा लेता है ना, कुछ भी। तो डियर उसकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से किसी की ज़रूरत बन जाएँगे, तो ज़रूरत कोई भी पूरी कर देगा, वो आपको भूल ही जाएगा। तो आप ज़्यादा किसी की ज़रूरत बनने की कोशिश मत करिए। आप ये सोचिए कि अगर उस इंसान को आपसे प्यार होगा तो वो आपके पास रहेगा, अगर नहीं होगा तो छोड़कर चला जाएगा, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। हाँ, थोड़ी-सी तकलीफ़ होती है, इतना कहना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी कुछ रिश्तों में समझदारी दिखाइए आप। ये रिश्ता आपके लिए अच्छा हो सकता है। डियर ये रिश्ता आपके लिए अच्छा हो सकता है। हो सकता है ये आपके पार्टनर हो सकता है ये आपके रिलेटिव हो सकता है ये आपके फ्रेंड हो। तो डियर ये बहुत पॉजिटिव है। डियर ये कुछ अपने लिए कर रहे हैं। हर किसी की एक पर्सनल बात होती है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि वक़्त आने पे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको पता चले तो आप बहुत ज़्यादा ना बोलें कि पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं ये किया। तो डियर आप ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। अगर ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है, तो उसके बताने का इंतज़ार करें, उससे ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, क्योंकि ये बहुत पॉज़िटिव है और आपके लिए हमेशा पॉज़िटिव सोचेंगे, पॉज़िटिव करेंगे। और आपको क्या करना है? अपना ख़्याल रखना है। अपना ख़्याल रखना है, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, लेकिन आपको खुश रहना है, हमेशा मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है और मेडिटेशन ज़रूर करना है। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे।